जब अफ्रीका की हवा में कॉलोनियल सत्ता की तलवारें गूंज रही थीं, जब काले महाद्वीप की मिट्टी पर यूरोप के साम्राज्य ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, तब कहीं दूर नाइजीरिया के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक, जिसने अपने शब्दों से उन झंडों को हिला दिया, जिसने अपनी कहानियों से अफ्रीका के आवाज़ को दुनिया भर में गूंजने पर मजबूर कर दिया था। वह था चिनुआ अचेबे। नमस्कार, लिटलैंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम उस महान लेखक की कहानी सुनते हैं, शब्दों की शक्ति में डूबकर। तो आइए चिनुआ अचेबे का प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। चिनुआ अचेबे का जन्म 16 नवंबर 1930 को नाइजीरिया के ओगेडी गांव में हुआ। उनका पूरा नाम था अल्बर्ट चिनुआ लुमुगो अचेबे। उनका परिवार ईसाई था। उनके पिता एक शिक्षक और धर्म प्रचारक थे। अचेबे ने प्रारंभिक इग्बो संस्कृति और ब्रिटिश ईसाई शिक्षा दोनों को नज़दीक से देखा। बचपन में ही उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी मिट्टी की कहानियों को विदेशी किताबों ने दबा दिया। यह चुभन उनके दिल में बीज की तरह पनपी और एक दिन यह शब्दों के विशाल वृक्ष में बदल गई। शिक्षा और लेखक बनने की यात्रा। अचेबे ने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज अमुआहिया और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादान से की। पढ़ाई के दौरान उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया गया, शेक्सपियर, मिल्टन, कॉलरिज। पर क्या पता था कि एक दिन अचेबे खुद अंग्रेजी भाषा में अफ्रीकी आत्मा को पिरो देंगे। उन्होंने रेडियो नाइजीरिया में भी काम किया। वहाँ की नौकरी ने उन्हें कहानियों को बोलचाल की भाषा में ढालना सिखाया। यह कौशल बाद में उनके उपन्यासों की ताकत बना। चलिए उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण कृति, काल्जे कृति, जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, पर संक्षिप्त वार्ता करते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे औपनिवेशिक सत्ता ने अफ्रीकी समाज को भीतर से तोड़ दिया। मुख्य पात्र है ओंकोको, एक शक्तिशाली योद्धा। उसकी असफलताएं, उसकी त्रासदी केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे इग्बो समाज की त्रासदी थी। थिंग्स फॉल अपार्ट ने अफ्रीका की आवाज़ को अंग्रेज़ी साहित्य में नया मुकाम दिया। इसे पढ़ने वाला हर पाठक जान गया, अफ्रीका केवल जंगलों और जनजातियों का महाद्वीप नहीं बल्कि एक गहरी सभ्यता की भूमि भी है। औपनिवेशिक विमर्श पर विचार। चिनुआ अचेबे ने पश्चिमी लेखकों जैसे जोसेफ कर्नाड के हार्ट ऑफ डार्कनेस की आलोचना की। उनका कहना था, यूरोपीय लेखकों ने अफ्रीका को केवल एक अंधकारमय जगह की तरह दिखाया जहां मानवता मर चुकी थी। पर अचेबे ने अपनी लेखनी से दुनिया को दिखाया कि अफ्रीका के पास अपनी जटिल संस्कृति है, अपने संघर्ष है और अपनी कहानियाँ भी। अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ: नो लॉन्गर एट ईज, अ मैन ऑफ द पीपल, एंटर्स ऑफ द सेवान। अचेबे की अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं। उन्होंने केवल उपन्यास नहीं लिखे, कविताएं भी लिखीं, आलोचनात्मक निबंध भी लिखे और अफ्रीकी साहित्य की धारा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित भी किया। पुरस्कार और सम्मान। चिनुआ अचेबे को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले।
मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर्साइट मेडल और नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी। पर सबसे बड़ा सम्मान उन्हें पाठकों ने दिया। उन्होंने अचेबे को अफ्रीका की आवाज़ माना, अफ्रीका के दर्द, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक। अंतिम समय और विरासत। चिनुआ अचेबे ने 2013 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी किताबें आज भी जिंदा हैं। अफ्रीका के कोने कोने में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालयों के शोध पत्रों में और सबसे बढ़कर हर उस पाठक के दिल में जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जानता है। अचेबे कहते थे, अगर आप इतिहास में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे तो कोई और आपकी कहानी अपने तरीके से कहेगा। और सचमुच उन्होंने अपनी कहानी खुद कही और अफ्रीका को आवाज़ दी। आज जब भी कोई कलम उठाता है और उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखता है तो कहीं न कहीं उसकी स्याही में चिनुआ अचेबे का खून बहता है। जब भी कोई गांव, कोई समाज अपनी मिट्टी की कहानी सुनाना चाहता है, वो अचेबे के शब्दों से हिम्मत पाता है। इसलिए आइए इस महान लेखक को सलाम करें, उनके शब्दों को जिंदा रखें और अपनी मिट्टी की खुशबू को किसी साम्राज्य के हाथों बिकने न दें। शुक्रिया, थैंक यू। मैं भगत और आप सुन रहे थे लिट लैंग एकेडमी पर चिनुआ अचेबे की कहानी, शब्दों की ताकत। थैंक यू।